हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 है एक्चुअली ये। पहले जो पोएम थी, अभी नेक्स्ट जो लेसन आपका है नेहाज अलार्म क्लॉक। सो इसके क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। सो सबसे पहले जो है वहाँ पर दिए हुए थे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जो थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मीनिंग है कि कौन कौन सा क्या किसका जो है क्या मीनिंग है। फर्स्ट जो है वर्ड था स्नगल। स्नगल का मीन्स होता है टू बी कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी कंफर्टेबल सी, जैसे बेड के अंदर कंबल को लेके और उसको पूरा अपनी चारों तरफ से दबा के सो जाते हैं। सो वो जैसे कि ही स्नगल हिमसेल्फ इनटू द स्लीपिंग बैग्स और रीमा स्नगल इन हर न्यू येलो काउच। ठीक है, मीन्स किसी चीज़ के अंदर अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आना। नेक्स्ट है मटर्स। मटर्स में से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में खुद से ही कुछ कहना। सो टिया ऑलवेज मटर्स इन द क्लास। टिया जो हमेशा ही क्लास में ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है, जैसे आप बोल सकते हैं। एंड रोहन मटर्स इन द वॉशरूम। नेक्स्ट है विंडो शील। अब विंडो शील क्या है? द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो। विंडो का जो बॉटम पार्ट होता है वो। सो यहाँ पर भी दो एग्जाम्पल दिए हैं। देर इज़ अ पोट केप्ट ऑन द विंडो शील एंड क्लोथ्स वर हैंगिंग ऑन द विंडो शील। तो जैसे कि पोट को रख देते हैं तो कहाँ रखते हैं? वो विंडो की शील पर। नेक्स्ट है रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स फ्री फ्रॉम टेंशन। रिलैक्स का मीन्स कोई टेंशन नहीं होती, वह उससे बिल्कुल फ्री। सो इसके लिए एग्जांपल है सी ट्राई टू रिलैक्स बिफोर द एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम के टाइम पे टेंशन होती है तो उसने क्या किया? ट्राई किया रिलैक्स होने के लिए। नाउ नेक्स्ट टेक द करेक्ट आंसर्स। व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। सो किस टाइम जो है नेहा की अलार्म क्लॉक जो है हमेशा रिंग करती थी? सो कब होता था? 6 in the morning। नेक्स्ट है व्हाट डिड द बर्ड से। बर्ड क्या करते थे, क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि उठ जाओ। नाउ व्हाट इज़ इनसाइड यू डैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम डे एवरी मॉर्निंग। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको हमेशा सुबह जो है टाइम से उठा देते हैं? सो उसे हम क्या बोलते हैं? आवर बॉडी क्लॉक। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स थे जिनका सही मीन्स, ये जंबल वर्ड्स हैं जिनको आपको सही करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे इससे बनेगा स्माइल, मॉर्निंग, अलार्म, स्नोड, क्लॉक एंड विंडो। नाउ नेक्स्ट है लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। अब जब आप अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहे हो तो जो भी चीज़ें आपको सुनाई देती हैं, या जैसे गाड़ी आ रही है या कोई चिड़िया है, चिड़िया की आवाज़ या कोई भी आवाज़ें हैं, उन सबको आपको सुनना है। डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड दैट यू हर्ड एंड लिस्ट देम ऑल। और उनको जो है आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने जो है कहाँ कहाँ किया है। सो ये जो है एक एक्टिविटी है जिसे आप खुद से भी कर सकते हैं, जो भी आपका रहेगा। अब इसमें इन्होंने क्या दिया है कि दिस इज़ एन एक्टिविटी टू बी डन अलोंग विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको करना है। तो जो भी चीज़ें आपको दिखें उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप एंड विल यू कंटिन्यू टू स्लीप। अगर आपके घर में कोई भी क्लॉक नहीं है तो क्या होगा? सो इफ़ देर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, आई विल, क्या होगा? आई विल वेक अप फ्रॉम माई मदर्स कॉल। मेरी मम्मी मुझे उठा देंगे। एंड आई विल नॉट कंटिन्यू स्लीप, और मैं जो है सोता ही नहीं रहूँगा। एज आई माई सेल्फ विल हैव टू गेट रेडी फॉर द स्कूल, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग दैट द टाइम ड्यूरिंग द डे। अब एक तो हम अपनी घड़ी से देख लेते हैं कि ये टाइम हो गया, तो और कौन कौन से वेज है जिससे आपको पता चल जाए कि अभी ये टाइम हो गया है? वी कैन नो द टाइम फ्रॉम द सनशाइन वेदर इट इज़ आफ्टरनून और इवनिंग। सो जैसे सूरज उगता है उस टाइम पे हम पता कर सकते हैं। दोपहर के टाइम पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन इवनिंग के टाइम पे फिर से कम हो जाती है। सो सनशाइन से हम पता कर सकते हैं कि आफ्टरनून है, मॉर्निंग है या इवनिंग है। नाउ फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स। अब इसके अंदर जो है ये जो पजल दी है इसके अंदर ये सारे वर्ड जो है हिडन है, जो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट ये है आपका हंग्री, देन हॉलीडे, अलार्म, संडे, हैप्पी, मॉर्निंग, मदर, क्लॉक एंड बर्ड्स। सो ये सारे के सारे वर्ड्स जो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं इनमें। और इसी तरह से आपको यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे ये आपका बर्ड्स है। सो आप अपनी बुक में उसको उसी तरह सर्कल कर सकते हैं। एंड देन हंग्री, एंड देन उसके बाद में और क्या था आपका यहाँ पर? क्लॉक। अब देखो एक ही वर्ड दो जगह भी आ सकता है। देखो मदर में भी और क्लॉक में, दोनों में ये जो है सेम भी हो रहा है। सो इस तरह से चलेगा। सो ऐसे ही आपको ये सारे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं।
सो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से बोल बोल के देखना है, क्योंकि ये वर्ड्स आपकी इस चैप्टर में बार बार यूज़ हुए हैं, एक तरह से आपके न्यू वर्ड्स हैं। देन उसके बाद आते हैं हु सेड दीज वर्ड टू हुम, कि किसने जो है किसको ये सब बातें कही थी। सब ये वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट है वेकअप डियर वेकअप फास्ट, तो ये बात किसने बोली थी, बर्ड ने बोली थी, और किसे, नरेटर को। एक्चुअली जो नेहा है वही है नरेटर यहाँ पर। माँ हु वोक मी अप टुडे, आज मुझे किसने उठाया, तो ये बात किसने बोली थी, नेहा ने, जो कि नरेटर है, तो आप नेहा या नरेटर कुछ भी लिख सकते हैं। देन किससे बोली थी, मदर से। देन वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, अब ये बात कौन बोलता है कि तुम हर रोज़ 9 बजे क्यों सो जाती है, ये मदर बोल रही है किसे, नेहा को या फिर नरेटर को। नाउ अब यहाँ पर जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स थे, जैसे राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, ये वाले जो हैं आपके, यहाँ पर आपको वोज एन वर्ड लगाना है, ठीक है। जहाँ पर वन वर्ड है यानी कि वन पर्सन की बात हो रही है तो वहाँ पर वोज आएगा, और जहाँ पर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे। जैसे राम अकेला है, सो वोज। द काउज ज़्यादा हो गई तो वर। टॉयज वर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर वर, और जहाँ पर सिंगल है वहाँ पर वोज। सो माई टॉयज वर ब्रोकन, हर फ्रॉक एक ही है तो वोज टू लॉन्ग, द मार्केट वोज क्लोज्ड। द चिल्ड्रन ज़्यादा हो गए तो वर हैप्पी। द फ्लावर्स वर केप्ट इन द वास। अब येस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, ठीक है। अब मैंने जो है, मेरी बुक गुम हो गई, मैंने उसे हर जगह देखा। देन यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, आई लुक्ड कहाँ कहाँ देखा, ओके। अब डोर है, डोर के क्या होगा, नीचे ऊपर तो नहीं हो सकता, डोर के कहाँ, पीछे। आई लुक्ड बिहाइंड द डोर। आई लुक्ड डैश अ कपबोर्ड, अब जो अलमीरा होती है कपबोर्ड यानी कि जो ड्रॉर टाइप होता है, तो उसमें कहाँ देखेंगे, उसके अंदर, सो इनसाइड। आई लुक्ड अंडर अ बेड, ठीक है, बेड के नीचे भी मैंने उसे देखा बुक को। नाउ आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, देन आई कॉल्ड आउट शेरू। शेरू कौन है, कॉल्ड आउट मीन्स बुलाना, तो उसने क्या किया, बुलाया किसे, शेरू को। अब शेरू कौन है, शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, तो उसे मैंने बोला कि जल्दी से मेरी बुक ढूंढो। ही पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, अब अनदर पुल्ड आउट मीन्स खींचना, उसने बाहर निकाली वो बुक, दूसरी बुक फ्रॉम माई बैग, मेरे बैग से। सो ये जो एक तरह से आपका कि किस वर्ड के लिए कैसे, जैसे बाहर निकालना है तो पुल्ड आउट, ओके, किसी को बुलाना है तो कॉल्ड आउट। सो ये सारे वर्ड्स थे आपके लिए कि आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ हेयर इज़ अ वर्ड क्लॉक, यहाँ पर एक वर्ड क्लॉक दी है, जैसे यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। राइट डाउन वर्ड रिलेटिंग टू क्लॉक, अब क्लॉक से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो आपको बनाने हैं। हेयर इज़ अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट, तो उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पर क्लॉक का दिया है, सो क्लॉक से रिलेटेड जैसे साउंड क्या होगी, क्लॉक से रिलेटेड साउंड टिक टिक की। देन वर्ड इन योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, घड़ी, उसकी पिक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और अनदर वर्ड क्लॉक के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टाइम हो गया, वॉच हो गई, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेम डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइम, अब डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, डायल, आर एंड, फेस, सेकेंड हैंड, सो ये सब जो कि क्या होगा इसके डिफरेंट पार्ट्स। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है। द अलार्म क्लॉक वेक मी अप इन द मॉर्निंग। नाउ सेम मॉर्निंग के लिए हमें करना है सनराइज। अब मॉर्निंग को कौन कौन से वर्ड्स या क्या क्या चीज़ें हमें मॉर्निंग में दिखाई देती है, आप ये बोल सकते हो। सनराइज, डे टाइम, डे लाइट, डॉन, सन, बर्ड्स, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 नेहाज अलार्म क्लॉक के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन जो भी थे आप इस तरह से अपनी बुक में इन्हें लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।